21 साल की लड़की होगी उसकी शायद, और 19 साल का लड़का होगा। अपनी जिंदगी वीर ज़रा मूवी देख रहे हैं तो भाई अब केस लड़ने का टाइम आगे आने वाला था, देखते क्या आता है। प्ले वाकई में उसने उसे लिए में आ गया। प्रोसिक्यूशन को इजाजत है कि वो अपना केस पेश करे। योर ऑनर, एक इंसान पिछले 22 साल से एक जेल की 4 दीवारों में कैद रहा, और वो जेल पाकिस्तान में है। और वो शख्स जो पिछले 22 साल से एक पाकिस्तानी जेल में कैद रहा, वो एक हिंदुस्तानी है। ये सुनकर आपकी, मेरी और यहां बैठे तमाम लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, और हम चाहेंगे कि किसी तरह से ये शख्स वापस अपने मुल्क लौट जाए, अपने घर चला जाए, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें सिखाया गया है कि हम इंसानों की कदर करें। लेकिन योर ऑनर, अदालत में जो इंसान नहीं देख सकता वो कानून देखता है, और कानून की नजर में इंसान से बड़ा होता है मुल्क। और जो शख्स मुल्क के खिलाफ काम करता है उसके लिए 22 साल तो क्या, 22 बार मौत की सजा भी कम है। यह केस पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है योर ऑनर। इस केस में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन सिर्फ 30 मिनट में और सिर्फ 3 गवाहों के जरिए यह साबित कर देगा कि मुल्जिम राजेश राठौर मरते दम तक अपने घर या अपने मुल्क की शक्ल देखने के लायक नहीं। That's all, Your Honor. अब मैं डिफेंस को इजाजत देता हूं कि वो अपना केस पेश करे। मिस सिद्दीकी, बेस्ट ऑफ लक। प्रोसिक्यूशन काउंसिल मिस्टर जहीर खान ने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि ये केस पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है, पर मिस्टर जहीर खान ये भूल गए। सिद्दीकी, मेरा नाम जाकिर अहमद है। एक बार किसी और नाम से पुकारे जाने पर आप इतना तड़प उठे हैं, तो जरा सोचिए, 22 साल रोजाना आपको कोई और नाम से पुकारा जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। योर ऑनर, ये केस सिर्फ एक हिंदुस्तानी को अपने मुल्क या घर वापस भेजने के लिए नहीं लड़ा जा रहा। ये केस एक इंसान को उसकी शनाख्त, उसकी पहचान वापस दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है। एक इंसान आपसे अपना नाम वापस मांग रहा है योर ऑनर। वो आपसे कह रहा है कि मैं वीर प्रताप सिंह हूं, एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह। मुझे सिर्फ अपने नाम की इज्जत वापस दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूशन काउंसिल की तरफ 30 मिनट में ना सही पर यह साबित जरूर कर दूंगी कि ये राजेश राठौड़ नहीं वीर प्रताप सिंह है। फिर आप इन्हें हिंदुस्तान भेजें या पाकिस्तान में रखें, ये आपके हाथ में है। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को पेश करे। योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह पुलिस इंस्पेक्टर दिलबाज खान को बुलाना चाहूंगा, जिसने आज से 22 साल पहले राजेश राठौर को गिरफ्तार किया था।
अब्बास खान को अदालत में पेश किया जाए। क्या आप अदालत को बता सकते हैं बिना किसी शक व शुबे के कि ये शख्स कौन है? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ये आदमी इंडिया का जासूस रॉ का एजेंट राजेश राठौर है। आज से करीब 22 साल पहले अनवर अली और मैंने लाहौर से इंडिया जाने वाली बस से इसे उतारकर गिरफ्तार किया था। हमें इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली थी कि ये आदमी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था। गुड। अनवर अली साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको इनके बैग से राजेश राठौर के नाम का पासपोर्ट मिला था तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसी आदमी के बस के टिकट की बुकिंग वीर प्रताप सिंह के नाम से थी? मगर सर, वही तो बात थी। सरकार, इस शख्स के पास वीर प्रताप सिंह के नाम का भी पासपोर्ट था और एक बंदे के पास 2 पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं? इसी वजह से हमारा शक यकीन में तब्दील हो गया और जब हमने पूछगूछ की तो इस शख्स ने स्टेटमेंट पर खुद साइन किए, मैं राजेश राठौड़ हूं। मैं इसे पिछले 10 सालों से देखता आया हूं। यह हमेशा चुपचाप और अलग थलग रहता था, न कभी किसी से कोई लेना न देना। मगर जब कभी कोई कैदी बीमार होता या परेशान होता, ये उसकी तीमारदारी और हिम्मत अफजाई करता। मैं नहीं जानता कि ये वीर प्रताप सिंह है या राजेश राठौर। मेरे लिए तो ये सिर्फ 786 है। खुदा का बंदा। सर जी, ये हिंदू अल्लाह ताला का बहुत ही नेक बंदा है। 22 साल इसने हवालात में काट दिए। इससे बड़ी कोई और सजा क्या हो सकती है? इसे वापस इसके वतन भेज दे। इसे वापस भेज दे सर जी, इसे वापस भेज दे। लगता है माजिद खान साहब, आपको अपनी सरजमीन पाकिस्तान से कोई खास मोहब्बत नहीं है। आपका बस चले तो हर वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता है, साजिश करता है, उसको ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। सर जी, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ या ना में जवाब दीजिए माजिद खान साहब, सिर्फ हाँ या नहीं। जी नहीं। गुड। ये विटनेस। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। इस केस की अगली तारीख आज से ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे ही सामने मंडे 21 मार्च को होगी। उस रोज हम डिफेंस का केस सुनेंगे और उसके फौरन ही बाद मैं अपना फैसला सुना दूंगा। डिफेंस अपना केस तैयार रखे। अदालत आज के लिए बर्खास्त होती है। मुझे ज़ारा का नाम लेना होगा। नहीं। प्लीज, बस एक बार ज़ारा या हयात खान खानदान के किसी भी एक शख्स को मैं कोर्ट में ले आऊं, उसी वक्त फैसला हमारे हक में होगा। बिल्कुल नहीं। आप समझने की कोशिश वो क्यों तो नहीं 22 कर साल रहे? पहले भी कर हम सकता ये था। केस हार गए हैं। कोर्ट के पास आप जैसे कैदियों के लिए कोई वक्त नहीं है। इस मुल्क में कैदी बहुत ज्यादा है और कोर्ट्स बहुत कम। कई कैदियों की तो केस की तारीख उनके गुजरने के बाद निकलती है। आपको ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यही पड़े पड़े मर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे आप। समझ नहीं रहे? ज़ारा अब तक तो 2 बच्चों की मां बन चुकी होगी। 21 साल की लड़की होगी उसकी शायद, और 19 साल का लड़का होगा। अपनी जिंदगी के हर अच्छे बुरे दौर से गुजर चुकी होगी। अब उसकी हर सुबह हर शाम मध्यम हो चुकी होगी। सुकून से जी रही होगी ज़ारा।
और कल तुम उसे कोर्ट में लाओगी और सबके सामने पूछोगी वीर प्रताप सिंह कौन है। सवाल उठेंगे, वीर और जारा का रिश्ता क्या है, और जवाब कोई समझ नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। एक झटके में वो रजा शिराजी उसे तलाक दे देगा, जारा की जिंदगी तबाह हो जाएगी। सुकून से जी रही होगी। 22 सालों से उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा हूं। आज उसी इज्जत को अपने कदमों तले रोंद कर घर कैसे जा सकता? ये मुझसे नहीं होगा सामिया, और मैं जानता हूं ये तुमसे भी नहीं होगा। I'm sorry। कुछ देर के लिए वकालत ने इंसानियत भुला दी। मैं भूल गई थी कि वीर और ज़ारा का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे हिंदुस्तान जाना होगा। वीर प्रताप सिंह की पहचान अब उसी की मुल्क से लानी होगी। वक्त बहुत कम है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। क्या बात है यार। सामिया, अब तक इस तावीज़ ने मेरी हिफाजत की है, अब ये तुम्हारी हिफाजत करे। अगर मैं हार गई तो आप मुझे माफ कर देंगे ना? एक शर्त पे, अगर रोज तुम मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आओगी। मोस्ट ब्यूटीफुल मूवी। कोई लोग 1 मिनट में मतलब अपनी औकात भूल जाते हैं, किसी बेगुनाह इंसान को इतने बड़े मसले में उलझा देते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे रानी मुखर्जी ने एज अ लॉयर एक मतलब कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रही, कोई उनसे कोई मतलब नहीं है, बस उनको ये है कि वो बेगुनाह है और उनके लिए बेलौस चल रही है। और यहाँ तक कि उनके लिए उनके कंट्री में भी आ गई हैं उनके लिए सबूत ढूंढने के लिए। तो वो सैल्यूट है ऐसे लोगों पर। और पता नहीं क्या लोगों को मिलता है किसी को परेशान करके, कौन सी इनकी रूह को सुकून मिलता है मुझे समझ नहीं आती। लेकिन यार जितना मुझे प्यार इस टाइम रानी मुखर्जी प्यार है ना, लिटरली मैं बता नहीं सकती। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हाँ जी, आगे देखते हैं। आपको अच्छा लगा लाइक कर दें, फिर मिलते हैं। बाय।